और वहीं दुर्ग में ईडी की छापेमारी के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई है। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी जारी और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ इस निवास के बाहर, भूपेश बघेल के निवास के बाहर देखी जा रही है और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी तस्वीरें देखने को मिली है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, आप सुनिए। है ना, नहीं ड्यूटी है कि आम रास्ता ही रोक सकते कोई, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे जो भी हो, आम रास्ता सबके लिए है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि भूपेश बघेल के निवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी पुलिस ने इन्हें रोका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो सुबह सुबह ही ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंच गई भिलाई स्थित और वहां पर अभी छापेमार कार्रवाई जारी है। फिलहाल भूपेश बघेल और उनका पूरा परिवार आवास में मौजूद है और सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अभी ताजा अपडेट क्या है इस पूरे केस को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बताइएगा। देखिए, 6 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास और लगातार कार्रवाई जारी है ईडी की। और जिस तरह से पहले ईडी ने वहां दबिश दी थी, कार्रवाई की थी, सीबीआई ने दबिश दी थी, कार्रवाई की थी, इस दफा भी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ईडी आज दिन भर की कार्रवाई कर सकता है और देर शाम तक कुछ बड़ी कार्रवाई की भी जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से ईडी ने ये दबिश दी है, अब तक संभावना यही जताई जा रही है कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही मामला ये हो सकता है, क्योंकि पिछले एक दो महीने से जो अलग अलग पहलू सामने निकल के आ रहे हैं उससे इस बात को बल कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने पहले दबिश दी थी, उसके बाद कई सारे दस्तावेज ले गई थी, क्या उन दस्तावेजों को खंगालने के बाद भी कुछ हाथ लगा है, इस बाबत भी कहीं ना कहीं जो है वो आज संभावना जताई जा रही है कि ईडी की दबिश हो सकती है। फिलहाल अभी मैं रायपुर जो निवास है भूपेश बघेल का उसके बाहर मौजूद हूं और यहाँ कोई हलचल नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल अपने भिलाई स्थित निवास में ही है। लेकिन भिलाई स्थित निवास में जो स्थितियां है, पूरी तरह से पुलिस बल, सीआरपीएफ के बल तैनात कर दिए गए हैं और किसी को भी भीतर से बाहर या बाहर से भीतर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो समझिए कि तब जबकि 10:15 बजे शेड्यूल्ड के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा आना है, आज विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है इस मानसून सत्र का, तो वैसे में सबकी निगाहें इस पे भी है कि क्या भूपेश बघेल अपने भिलाई निवास से विधानसभा के लिए निकल पाते हैं या उन्हें नहीं निकलने दिया जाता है। ठीक है, बने रहिएगा सत्य प्रकाश आप। हमारे सहयोगी हितेश भी भिलाई स्थित निवास जो भूपेश बघेल का है वहां बाहर मौजूद हैं। हितेश, वहां पर क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, क्या हलचल है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई है, ये भी बात सामने आ रही है। फिलहाल कितने की संख्या में कार्यकर्ता बाहर जुटे हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से सबसे पहले अपने दर्शकों तक ताजा अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई थी, ये भी हमने सबसे पहले दिखाया। अभी देखिए, आज चूंकि बर्थडे है, चेतन बघेल है और चेतन बघेल का बर्थडे है, तो हलवाई आप देख सकते हैं, शायद स्क्रीन तक नजर आ रहे हो, जो हलवाई है वो अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष है, उनके हाथ में जो है वो तमाम तरीके के जो पकवान बनाने के जो सामान है वो दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, हलवाई का जो है वो अंदर गए हैं और चूंकि जन्मदिन है तो जन्मदिन मनाने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से की जा रही थी। तमाम तरह के जो ब्लड बैंक है वो लगाए जाने थे और उनके जो समर्थक थे वो अच्छे खासे जो उत्साह में थे। और देखिए, लगातार जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखिए, आपको दिखाता हूँ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पुलिस अपनी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर रही है। देखिए किस तरह से रस्सी को मंगाया गया और लगातार इस तरह से पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो लगातार आ रही है। देखिए, अब तक लगभग 200 से ज्यादा जो पुलिस का बल है वो यहाँ मंगाया जा चुका है और जो भिलाई टीम का जो भूपेश बघेल का निवास है, पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके निवास के बाहर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर दी गई है और लगातार जो है समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। तो समर्थकों के साथ साथ जो पुलिस, जितनी संख्या में समर्थक है उतनी संख्या में ही पुलिस के जो बल है वो भी यहाँ पर तैनात हो चुका है। देखिए, आपको बता दूं, 6 गाड़ियों में अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 22 अधिकारी है जो इस पूरी टीम को जो है वो कार्यवाही और इस मुहिम को जो अंजाम दे रहे हैं। 22 अधिकारी ऐसे हैं और ये 22 अधिकारी लगातार जो है
तमाम तरह के दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। भूपेश बघेल के परिवार के हर एक सदस्य से 1 to 1 सिंगल बाय सिंगल जो है हर कमरे में बैठा करके उनको पूछताछ की जा रही है। ये खबर अंदर से छन के बाहर आई है। इसके अलावा भी आपको बता दूं, देखिए भूपेश बघेल घर के अंदर मौजूद है और वो भी लगातार जो है ईडी के सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। चूंकि आज विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में भूपेश बघेल ने तमाम तरह के सवाल लगाए थे। उन्हीं सवालों का जो जवाब है वो भूपेश बघेल को आज मिलना था, लेकिन आज सुबह ही जो ईडी की टीम जो है वो उनके घर के बाहर आ पहुंची। देखिए लगातार जो है ये व्यवस्थाएं, देखिए आप एक बार फिर मैं जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है। देखिए लगातार जो है बैरिकेड्स को बांधा जा रहा है। क्योंकि पिछले बार हुआ ये था कि जब ईडी की टीम पहुंची तो ईडी की टीम के पहुंचने के बाद जो है वो लगातार जो है जो ईडी की टीम जो पहुंची थी ईडी की टीम जब पहुंची तो उसी समय जो है छापेमार कार्रवाई हुई थी। देखिए रायपुर से लगातार जो है समर्थकों के पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ भूपेश बघेल के कट्टर समर्थक है। बताइए, हैप्पी बर्थडे था चैतन्य बघेल का और टीम पहुंच गई। ये आज चैतन्य भाई का भी जन्मदिन है। हम लोग सभी जो है चैतन्य भाई के जन्मदिन मनाने पहुंच रहे थे तो सुबह सुबह खबर हुई कि मोदी जी की फेवरेट एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पहुंच गई है। और ये तो हम सबको पता था, क्योंकि लगातार जब भी विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आवाज उठाते हैं, छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है जिस तरीके से ये लोग अडानी चलिए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार वहां पर जुटे हुए हैं और कांग्रेस पूरी तरह से इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।